एक गलती तो अल्लाह भी माफ कर देता है, ये कहा जाता है। पर ये हमारी जो डिजिटल कुटनी भांजी हैं, ये अपनी ईगो, अपने नाम, अपने फेम और अपनी पहचान की वजह से अपने ही शौहर को ऑन द कैमरा सोशल मीडिया पर माफी मांगने बोलती हैं। तो इसका मतलब इनका ईगो उस सब बात से बड़ा है जो एक मियाँ बीबी के रिश्ते में होता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसा कि आपने भांजी साहिबा का जो है वो ब्लॉग देखा ही होगा कि हमारी भांजी साहिबा फूट फूट कर अपने ब्लॉग में रोई हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुझे भी कुछ ना कुछ फील हुआ है। पर मैं अपनी भांजी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें अपना मंगलसूत्र में जो नाम चेंज कर कर आई थी, मैंने तब भी यही कहा था कि आज नाम चेंज कर कर आई हो, ऐसा ना हो कि कल आपको ये रिश्ता जोड़ने की जरूरत पड़ जाए तो आप अपने शौहर के पास फिर किस मुंह से जाएंगी। ये कहती हैं कि सारी बात मेरी सोशल मीडिया पर जो लेकर आया तो वो मेरा शौहर लेकर आया। एक तरफ ये कहती हैं कि यूट्यूब वो माध्यम है जिससे कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं और वो भी इस वीडियो को देखता है, पॉइंट टू बी नोटेड, देखता है। दूसरी तरफ ये अपने शौहर को आप जनाब पर आ जाती हैं और मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी परेशानी के आलम में वो औरत कौन सी होगी जो कि पर्स लेकर सोफे पर बैठकर ब्लॉग बनाएगी फुल टंच वाले लुक में। जब अपने शौहर से ऑन द कैमरा माफी मंगवाने का इरादा अट्ठानी हमारी भांजी साहिबा कर ही चुकी हैं, तो आप सब जानते हैं कि हमारी भांजी का ईगो जो है वो कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम में वो बरकत मानती हैं जिससे कि लोगों के घरों की हंडिया पकती है। जिस औरत की जिंदगी में इतनी उथल पुथल चलती है, जो औरत अपनी शादीशुदा रिश्ते में उस कगार पर खड़ी हो कि न वो आगे जा सकती है न वो पीछे जा सकती है, अपनी पब्लिक और व्यूवर्स से मेरा ये सवाल है, क्या उस औरत को ये चीज ज़ेब देती है कि वो औरत अपना सारा टाइम बिग बॉस देखने में निकाल दे, फटी जीन्स पहनने में निकाल दे और लोगों को चार बातें सुनाने में निकाल दे? कभी कभी अपने घर की लगाई हुई आग को जब हम अपने ही हाथों बुझाती हैं तो सबसे ज्यादा उसमें हमारे ही हाथ जलते हैं। ये कहती हैं कि कल की रात इनके ऊपर बहुत भारी थी, इन्हें सारी रात नींद नहीं आई। पर मेरे ये मुद्दा समझ में नहीं आया, फिर दूसरे यूट्यूबरों को उंगली कौन कर रहा था और सोशल मीडिया पर बैठकर उस बिग बॉस को कौन देखकर पिज्जा खा रहा था या फिर नगेस्ट खा रहा था, जो बार बार ये साबित करने पे तुला हुआ था कि मुर्गी अंडा जो है वो मुर्गी नहीं देती है। क्यों? अट्ठानी जी के घर मुर्गा अंडा देता है और वो घर कभी कामयाब नहीं होते हैं जिस घर में मुर्गी की अजान लगती है। ये बड़े बूढ़ों की कहावत है कि जिस घर में मुर्गे को छोड़ मुर्गी अजान देती है वहां पर बर्बादियां ही होती हैं। अगर आज भी ये मेरी बात मेरी भांजी अच्छी तरह से समझ लें तो ये कभी भी अपने शौहर को ऑन द कैमरा सोशल मीडिया पर माफी मांगने के लिए मजबूर हरगिज नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर अपने घर की बात को सबसे पहले लाने वाली शो यही थी। यही सिंपैथी कार्ड रोने धोने का खेला था जो हमारी भांजी ने कल रात खेला है। वो घर हमेशा बर्बाद होते हैं। हजरत मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान है कि जिस घर में अगर औरत की आवाज मर्द की आवाज से तेज होती है वहां पर अल्लाह की रहमतों का, बरकतों का, वुसअतों का साया नहीं रहता। और ये बात सारे लोग जानते हैं कि इनकी आवाज, इनका रहन सहन, इनका पहनावा वो किस टाइप का है। अल्लाह की हर एक हिकमत को ये अपनी बात से वो कहते नहीं ललकार
चेतावनी देती हैं, हाथों पे नेल पेंट लगाकर पब्लिक कभी सी बनाती हैं, उम्रा करके आने के बाद वापस फटी जीन्स में अवाए का यानी कि उस पर्दे का ही ये बेहुरमती करती हैं जिस पर्दे को मेरे लिए औरत, जिस पर्दे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत के लिए वाजिब करार दिया। मैंने आज तक इनके मुंह से ये चीज सुनी ही नहीं। जो आज ये रोना रो रही है ना, पब्लिक के आगे रोने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आगे भी पब्लिक के आगे बैठकर रोने की हरगिज जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कोई भी मेरी बहन जो किसी की बीबी है या किसी की बेटी है, बीबी बनकर भी कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो परफेक्टली दुनिया में हो। ऐसा रिश्ता तो सिर्फ मेरे नबी करीम का ही है। वो घर कोई नहीं है जिसमें लड़ाइयां नहीं होती। और वो मेरी बहुत सी बहनें जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, क्या वो अपने घर की बात को सोशल मीडिया पर लेकर आई? हरगिज नहीं लेकर आई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम अपने घर से चिंगारी देंगे तो फिर बाहर इस चिंगारी को आग बनने में हरगिज भी देर नहीं लगेगी। उस वक्त में ये सोशल मीडिया पर बैठकर अपने शौहर की वो बात निकाल रही थी और इनके शौहर भी बराबर जवाब दे रहे थे। एक अंधा एक कोड़ी और रब ने बना दी जोड़ी वाली कहावत फिट बैठती है बिल्कुल इनके ऊपर। जो अपने घर की बात की पासदारी ना रख सकें, जो दो मियाँ बीबी होने के बाद अपने रिश्ते को ना निभा सकें, फिर वो अगर ऑन द कैमरा सोशल मीडिया पर बैठकर किसी दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी वक्त है, मेरी बात पर गौर फरमाएं, अभी भी वक्त है। अपनी अना से बाहर निकल कर आइए, 4 कदम आप अपने शौहर की तरफ बढ़ाइए। अगर मेरा ये मानना है आदमी की अगर एक बात औरत माने तो वो उसकी 6 बातें मानने के लिए तैयार रहता है। और फिर आपका शौहर तो बिल्कुल ऑन द कैमरा खड़े होकर, मतलब ऑन द कैमरा आकर इस बात को प्रूफ कर रहा है कि उसे आपकी जरूरत है। अगर आपका शौहर आज में इस बात की तकदीर करता है कि उसे आपकी जरूरत है, तो फिर आप अपनी अना और इस अट्ठानी नाम में ऐसा क्या रखा है मैडम जो इसे नहीं बदलना चाह रही? अट्ठानी नाम जन्नत में नहीं लेकर जाएगा, अट्ठानी नाम से आपको खाना नहीं मिलेगा, अट्ठानी नाम से अब आपका कोई रिश्ता नहीं है, इस अट्ठानी नाम का आपकी जिंदगी में अब कोई वजूद नहीं है। अब आपकी जिंदगी में शेख रहमान का वजूद है। क्यों? क्योंकि आप अब उनके शरे में हो, आप उनके निकाह में हो। छोड़िए इन सब बातों को और गौर फिक्र इस चीज पे करिए कि जो गृहस्थी आपकी उजड़ रही है, जो घर आपका टूट रहा है, उसे आप एक अच्छी और समझदार घरेलू औरत होकर किस तरह सुलझा सकती हैं। ये चीज भूल जाइए कि मेरा शौहर मुझसे माफी मांगे या मैं अपने शौहर से माफी मांगू। जब आप दोनों आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो ये जो गिले शिकवे चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाल रही हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। अब दूसरी तरफ इनका पहलू सुनिए। जिस 15 लाख वाली के नाम के जब उसने कार खरीदी और इतने पर्चे फाड़े गए, अब मेरा इनसे ये सवाल है कि आसमान का थूका हमेशा गिरेवान में आकर गिरता है। जिस सम्मो 1114 को ये 72 नामों से पुकार रही थी, जिसको इन्होंने सोशल मीडिया पर कटेली के नाम से फेमस कर दिया, जिसकी माँ के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते हुए इन्हें रत्ती बराबर शर्म नहीं आई, जिस 15 लाख वाली की गाड़ी से इनका पूरा आशियाना जल गया, हदस इनकी जुबान में। अब जब ये कार लेने जाती हैं, जिस औरत का घर टूटने की कगार पे खड़ा है, जिसका शौहर उस औरत के आगे लिलक रहा है, वो औरत सडनली फुल टिप टॉप लुक में अपने कार खरीदने के लिए जाती है। फिर ये कहती है कि मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप ब्लॉग बनाना मत छोड़ना। मम्मी हमने जो आपको देखा था, आप आज के दौर में वैसी नहीं है, आप अपने पिछले ही दौर में रहें। तो मोगली भैया अम्मी को समझा दें कि इस दौर में भी और पिछले दौर में भी
जो राह दीन पर नहीं चलते हैं तो जहन्नम में उनका इस्तकबाल है। पहले इनका जो कुछ भी मैटर था, टिकटॉक के जमाने से इनकी वही बातें हैं, इनकी वही फेंकने की आदत है, इनके वही स्टाइल हैं। पर आंटी देखो, फिर मेरे मुंह से यही निकला ना, क्यों मेरी अम्मी ने मुझे यही परवरिश दी है। तो भांजी मैं यहां पर ये कहना चाहती हूं कि अब टिकटॉक का जमाना है ना यूट्यूब का जमाना है। जैसे आप कहती हो कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर नए चेहरे को याद किया जाता है, तो जिस वक्त आप टिकटॉक के जमाने में थी उस वक्त टेलीग्राम का जमाना था। आज भांजी स्मार्टफोन का जमाना है, तो जब स्मार्टफोन का जमाना है तो क्या टेलीग्राम को लोग याद करेंगे या टेलीग्राम को लोग पसंद करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। और जो ये सिंगल मदर सिंगल मदर सिंगल मदर का आप नारा लगाती हैं, फिर मैं कहती हूं कि एक बार आईने के सामने खड़े होकर देख लो, क्या आप वाकई किसी दौर में, किसी टाइम पर, किसी वक्त पर भी क्या सिंगल मदर थी? नहीं थी। आला जरफी थी आपके शौहर की कि शादी और निकाह के वक्त में उस शख्स ने ये गलती करी कि पहले आपका सरनेम चेंज करने को नहीं बोला। अब इस वक्त में अगर वो बोलता है तो आपकी आला जरफी है, मिनट से पहले अपना सरनेम चेंज कर दें। शादी के बाद ये बच्चे आपके अपनी अपनी बीबियां लेकर बैठ जाएंगे, उस वक्त में आप तन्हा होंगी तो आपको एक महरम की जरूरत पड़ेगी। इस अना जिद गुस्से से अपने बाहर आए, लोगों को बात करने का मौका ही ना दें, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं। नकाब वाली बुरी, नकाब बुरा नहीं लगता है, मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज आपको पसंद नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आप मेरा सोशल मीडिया पर बैठकर पर्चा फाड़ती हो। आज ये नकाब वाली ही आपको एडवाइस दे रही है कि किसी की मत सुनो, किसी की तरफ ध्यान मत दो कि 4 जन आपको क्या कहेंगे, वो तो कहते हैं, कहते ही रहेंगे। बिना सोशल मीडिया पर हंगामा दिखाए अपने शौहर से आप माफी मांग लें, तन्हाई में आपका शौहर आपसे माफी मांग ले, उससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और सिंगल मदर आप कभी थी ही नहीं। अब ये नौटंकी, दिखावा, नाटक सब खत्म कर दें, कुछ नहीं रखा है, क्योंकि पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जान गई है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब ये गड़बड़ घोटाला करना बंद कर दो, जो दाल काली है उसको सफेद कर लो और अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट कर दो। करती हूं अपनी वीडियो का यही एंड। जिसको पसंद आए लाइक, नहीं पसंद आए तो भी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। हाँ, जिस सम्मू 1114 के नाम के आप पर्चे फाड़ती थी, देखिए उस औरत ने भी कितना बड़ा अपना दिल किया और आपको भी यही सजेशन दिया। उनकी वीडियो देखकर एक बार गौर फरमाइएगा कि जिस औरत को आप सारे यूट्यूब बैठकर बदनाम कर रही थी, उस औरत ने आपको क्या जवाब दिया। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है।